आज मुझे कुछ सहायता की आवश्यकता होगी, ठीक है? इसलिए जल्दी जल्दी सुनने में आप मेरी सहायता कीजिएगा। आमीन। आज हम लोग एक ही क्लास में अंतिम 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयों के विषय में देखेंगे और आज हम लोग उन बातों से होकर के गुजरेंगे और इसी वजह से आज मैं थोड़ा बहुत तेजी से चलूंगा और अंतिम विषय को छोड़कर मैं अन्य विषयों पर बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा। और वो इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को मैं आश्वस्त हूँ कि इन अंतिम 3 बातों पर अच्छी पकड़ होगी, परंतु कोई बात नहीं, आइए इन बातों को हम देखें। इब्रानी उसका 6 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, ये हमारा विषय होगा और हम लोग इसको देखेंगे और इन महत्वपूर्ण सच्चाई को यहाँ देखेंगे। आइए उस सच्चाई को देखें। यहाँ लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा की नींव फिर से ना डाले। सो हम इन अंतिम 3 शिक्षाओं को देखने जा रहे हैं आज के दिन में। और मुझे सूचित किया गया है कि किसी प्रकार से मेरे नोट्स और आपके सिलेबस में कुछ बातें अलग अलग हैं और इसलिए सबसे पहले उन सारी बातों को अगले कक्षा के लिए हमको ठीक कर लेना होगा। मुझे पता नहीं ये कैसा हो गया, लेकिन फिर भी मेरी नोट्स के हिसाब से इस घड़ी हम लोग 7वें पार्ट पर हैं, ठीक है? और मैं नहीं जानता यदि आपके साथ है, हाथों का रखा जाना ये विषय है। आपके हिसाब से ये 6 है, ठीक है? फिर भी जो कुछ भी क्यों ना हो, हम लोग इस विषय के साथ आरंभ करेंगे, हाथों का रखा जाना। हालेलुया, ठीक है। अब एक विश्वासी होने के नाते हम में से हर एक को ये बात समझनी चाहिए और अपने जीवन में महसूस करनी चाहिए कि हम व्यक्तिगत तौर से सेवा के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मैंने पहले ही 5 प्रकार की सेवकाई और दानों के विषय में आपको बता दिया है। ये सारी बातें मसीह की देह में दी गई है, लेकिन इसके साथ ही हम सभी व्यक्तिगत तौर से सेवा के लिए बुलाए गए हैं, व्यक्तिगत तौर से सेवा करने के लिए। और यह व्यक्तिगत सेवकाई के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि प्रभु में हमारा सही विकास हो और हाथों का रखा जाना हमारी सेवा में एक महत्वपूर्ण भाग अदा करता है जब एक दूसरे के साथ सेवा करते हैं व्यक्तिगत तौर से मसीह होने के नाते। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम आवश्यक रूप से उन बातों को नहीं देखेंगे कि हाथों का रखा जाना बस एक परंपरा या एक रीति विधि के रूप में है, लेकिन उससे गहरी बातों को हम देखेंगे। हाथों का रखा जाना हमारे व्यक्तिगत सेवकाई में, और इसे हम आरंभ करेंगे यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए। यीशु के सेवकाई में हाथों का रखा जाना, मेरे साथ निकालिएगा फिलिपियों उसका 2 अध्याय, फिलिपियों उसका 2 अध्याय, और मैं इसे एम्प्लीफाइड बाइबल से पढ़ूंगा। और उसके 5वें आयत से पौलुस इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारा उद्देश्य और मन की नम्रता वैसा होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का था। नम्रता के लिए वो तुम्हारा आदर्श होने पाए। अब सबसे पहली बात जो हमको समझने की आवश्यकता है कि वो यीशु हमारा वो आदर्श है मानवता के लिए। यीशु, अगले वचन को आप ध्यान दीजिए, जो भी कि वो महत्वपूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर के स्वरूप में था, उन सारे चरित्रों और गुणों से परिपूर्ण जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है, उसने ये जरा भी नहीं सोचा कि परमेश्वर के साथ इस समानता को वो अपने वश में किसी रीति से रखे, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया, सारे सौभाग्य और ईश्वरता से अपने आप को अलग किया और दास का सा स्वरूप धारण किया और अपने आप को सेवक बनाया, और वो खुद मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में जन्म लिया। क्या आप जानते हैं? मैं जानता हूं कि आप इसे जानते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि इन तथ्यों को हम फिर से दोहरा लें कि कभी नहीं, यीशु ने कभी भी कोई चमत्कार, चिन्ह या आश्चर्य कर्म या लोगों को चंगा इसलिए नहीं किया कि वो परमेश्वर। उसने कभी अपनी ईश्वरता से ऐसा नहीं किया, अपने परमेश्वरत्व से उसने ऐसा नहीं किया, मनुष्य के स्वरूप में उसने ऐसा किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को जानते और समझते हुए और उस पहचान में जीते हुए जो परमेश्वर ने उससे कहा कि जो वो है, एक मनुष्य के रूप में। आमीन। और जब हम इस दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि, और जब यहाँ पर ऐसा कहा गया है प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय 38 वचन में, किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक किया पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से कि वो भले काम करने लगे, लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, और परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, हाँ वो 100% इंसान थे, साथ ही वो 100% परमेश्वर भी है, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर को छोड़ दिया, अपनी अलौकिक योग्यताओं को
छोड़कर एक मनुष्य के समान आया और उस अधिकार के अधीन हो गया जिसके अधीन मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक पहचान दिया कि वो कौन है और उसमें वो जीवन जिए, और जो वो है उसमें परमेश्वर के प्रेम और उसके स्वीकार्यता को अनुभव करते हुए जीवन जिए। यीशु जानता था कि वो वास्तव में कौन है। उसका 3रा अध्याय, यहाँ पर हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने यीशु के बपतिस्मे के समय में कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मरकुस में हम देखते हैं कि इसी घटना का जिक्र वहां भी है और यूहन्ना में भी 1 अध्याय और उसके 14वें आयत में समान घटना है वहां भी। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु जानते थे कि वो कौन है। चूंकि वो जानते थे कि कौन है, इस बात पर उन्होंने विश्वास भी किया कि वो कौन है। इसलिए जब यूहन्ना ने उसे देखा, यूहन्ना उसके 1 अध्याय में, और यूहन्ना कहता है जब हमने उसे देखा, हमने उसे ऐसा देखा मानो वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो महिमा और सच्चाई से परिपूर्ण है। क्यों? यीशु वास्तव में यकीन करता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो कि वो है। वास्तव में उस पर यकीन करता था। चूंकि वो इस बात पर विश्वास करता था, इसलिए वो उस अधिकार के साथ चला। हालेलुया, आमीन। इसलिए हाथों का रखा जाना, इसके वजह से जब यीशु सेवकाई कर रहे थे, लोग उसके पास आए और इस अपेक्षा के साथ आए कि यीशु उनके ऊपर हाथ रखे और उन्हें आशीष ले। क्या आप जानते हैं, हाथों के रखे जाने में कुछ तो है जो आज भी हमारे समाज में है। हम एक प्रकार से, और कई बार, क्या आप जानते हैं, हम अपने व्यक्तिगत स्थान को लेकर के कई बार सजग हो जाते हैं, और कई बार हम अपने में, और इन दिनों में हम क्या कहते हैं, लगभग 2.5 फीट का दूरी बना लेते हैं और लोगों से अलग होकर अपना स्थान बना लेते हैं। और क्या आप जानते हैं, बहुत सारे अन्य संस्कृतियों में, जैसे यदि आप अफ्रीका जाए, वहां के 1/3 देशों में लोगों के बीच कोई निजी स्थान नहीं होता है। वे किसी के स्पर्श से बुरा नहीं मानते हैं। और आप जानेंगे, जब आप अफ्रीका जाएंगे और वहां पर आपको लंबी कतारों में खड़े रहने होंगे पोस्ट ऑफिस में, तब आप देखेंगे कि लोगों के साथ खड़े होने में कुछ भी बुरा नहीं लगता। आपके कंधे से सटकर सांस लेंगे। ये तो बस, इन बातों से जरा भी उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसकी ऐसी भावना ही नहीं। क्योंकि, और यहाँ जो बात है वो यह है कि उनके पास कुछ तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें ऐसा ही होना है, लेकिन यहाँ कुछ तो है मानवीय स्पर्श के बारे में। एक दूसरे को स्पर्श करना, एक दूसरे के संपर्क में आना, इन बातों का एक चिकित्सीय महत्व है। इसमें एक ऐसी योग्यता है, एक ऐसा गुण है कि आपके हृदय की शांति को वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। और जब कुछ लोग यीशु के पास आए, और वो जो था उसके कारण से जो वो देख सकते थे, उन्होंने कहा कि हमने उसे ऐसा देखा मानो वो पिता का इकलौता पुत्र है जो महिमा और अनुग्रह से परिपूर्ण है। जब लोगों ने उस अधिकार को देखा, जब उस ईश्वरता को देखा, जब उन्होंने उस प्रेम को देखा, वे उनके पास आए। वे उनके पास एक अपेक्षा के साथ आए कि वे उन पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दे। और ऐसा आप कई स्थानों में पाएंगे, जैसे मत्ती उसका 19वें अध्याय में, जब वे उसके पास आए और अपने साथ उन छोटे बच्चों को साथ लेकर के आए। सबसे पहले चेले लोग ये कहने लगे, और वे ऐसा कहने लगे कि नहीं स्वामी को इस घड़ी परेशान ना करो, उसके पास बेहतर काम है करने के लिए। तब इसके बाद यीशु मसीह उनके बीच में और कहने लगे कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो। और उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी कि उनके ऊपर हाथ रखे और उन्हें आशीषित करे। यहाँ हाथ रखने में हम देखते हैं कुछ तो सामर्थ्य बात है हाथ रखे जाने के ऊपर। और कई बार मैं सोचता हूँ, इस पश्चिमी समाज में हमने इस विचार को कहीं खो दिया है। और जब एक दूसरे के साथ हम व्यक्तिगत सेवा में होते हैं, एक विश्वासी होने के नाते हाथों का रखा जाना एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। क्या आपको पता है, यीशु के पास बहुत से लोग आया करते थे। यहाँ एक घटना हम देखते हैं, मेरे साथ निकालेगा मरकुस उसका 6 अध्याय उसका 4 से 5। और आप पाएंगे कि यीशु अपने ही गांव में वो सेवा कर रहा है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, वहां 4वां वचन ऐसा कहता है, परंतु यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ताओं का अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और अपने घर को छोड़ कहीं और निरादर नहीं होता। और वो वहां कोई सामर्थ के काम नहीं कर सका। यहां पर बहुत सारे लोग थे जो यीशु को जानते थे और उसे बहुत अच्छे से पहचानते थे। और उन लोगों ने अविश्वास किया, अविश्वास के कारण, और उनके अविश्वास का यह कारण था कि उन्होंने गलत दृष्टिकोण से उसे देखा। और वो कौन है इस बात पर वो विश्वास नहीं कर पाए। वहां वो कोई चमत्कार नहीं कर पाया। लेकिन ध्यान दे, उसने वहां क्या किया। ऐसा कहा गया है, परंतु केवल थोड़े से बीमार लोगों के ऊपर हाथ रख करके उन्हें चंगा किया। वहां पर कुछ बीमार लोग थे और यीशु ने यह महसूस किया कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बात, कोई प्रचार, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगा उनके जीवन में। लेकिन वो जानता था कुछ तो कार्य करेगा। और तब वो गया और उन पर वो हाथ रखा, उन बीमार लोगों पर, और उन्हें चंगा किया।
क्योंकि आप इसे सुने, जब 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 आपके शब्द लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं लाती, तब कई बार उन्हें मात्र स्पर्श करना ही और उन्हें स्नेह दिखाना ही काफी होता। और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने भी यही किया। जब उन्होंने लोगों के ऊपर हाथ रखे, उसने उनके ऊपर प्रेम जताते हुए हाथ रखा और उनका वो तरस उन पर हस्तांतरित हुआ और उन्हें चंगा किया। उनके जीवन में कुछ तो हुआ, जो भी कि वह विश्वास में थे। वहां पर बहुत से लोग थे जो बीमार थे, यीशु ने उन्हें छुआ और उन्हें चंगा किया। लूका उसके 4 अध्याय 40 वचन में ऐसा लिखा है। और संध्या के समय, जब सूरज डूबने पर था, संध्या के समय जितने भी लोग वहां बीमार थे, नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित लोगों को उसके पास लाया गया और उसने अपना हाथ उनमें से प्रत्येक के ऊपर रखा और उन्हें चंगा किया। इसलिए हाथों का रखा जाना, और क्या आप जानते हैं इस बात को, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यीशु ने हाथ रखकर उनके लिए दुआ नहीं की, लेकिन उसने इस आशय या सिद्धांत के साथ उन पर हाथ रखे कि वो चंगे हो जाएं। हालेलुया, आमीन। और जब हम इस बात को जान जाएंगे कि यह हाथ रखने का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है, और यही बात शिष्यों के साथ भी था, शिष्यों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। और आप जानते हैं यीशु ने अपने चेलों को अधिकार, सामर्थ और अनुमति दी और कहा, जाओ बीमारों पर हाथ रखो और उन्हें चंगा करो। आइए मेरे साथ मरकुस उसका 16 अध्याय निकाले, उसे पढ़ेंगे। मरकुस उसका 16 अध्याय, उसके 17वें आयत से लेकर के 20 आयत तक। उसने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और परमेश्वर के बात करने के बाद यीशु स्वर्ग पर ऊपर उठा लिया गया और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। यहाँ कहा गया उसके साथ में, लेकिन मूल रूप से कहा गया है और परमेश्वर उनके साथ काम करता और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। किस प्रकार के चिन्ह यीशु के चेलों के जीवन से प्रकट हो रहे थे? प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय में आप पाएंगे पौलुस लोगों पर हाथ रख रहा है ताकि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। आमीन। जहां कहीं भी वे गए जहां कहीं भी वे गए उन्होंने हाथ रखे, जैसे पौलुस ने भी लोगों के ऊपर हाथ रखा। और वचन 6 बताती है, जब पौलुस ने उन लोगों पर अपने हाथ रखे और वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। उन लोगों ने बीमारों पर हाथ रखे। प्रेरितों की काम उसका 28 अध्याय 8 वचन कहता है, और ऐसा होता है कि पिबलियुस का पिता ज्वर और आल लहू से रोगी और पीड़ित था, और पौलुस उसके घर में प्रवेश किया और प्रार्थना किया और उस पर अपने हाथ रखे और उसे चंगा किया। और चेले लोग जहां जहां भी गए इस प्रकार के चिन्ह प्रकट हुए, उनके जीवन से चिन्ह प्रकट हो रहे थे। और अधिकांशतः ये चिन्ह तब प्रकट हुए जब इन चेलों ने लोगों पर हाथ रखा। आमीन। और आप जानते हैं, जब हमारी बात आती है एक विश्वासी होने के नाते, एक साधारण विश्वासी होने के नाते, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अरे वो तो यीशु के चेले थे, यीशु के साथ रह रहे थे और वो तो चुने हुए लोग थे। और आपको पता है 5 प्रकार की सेवकाई दी गई है, और जब वे लोग कर पाते हैं तो हमारे बारे में अब क्या है, हम कैसे करेंगे? यहाँ पर है वो कुंजी। मरकुस उसके 16वें अध्याय के इस पदांश में हम देखते हैं, वहां इसकी योग्यता को हम देख पाते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। इसलिए इसका मतलब यदि आप एक विश्वासी है तो तब ये चिन्ह आप में प्रकट होंगे, और प्रकट नहीं हो सकता और आप में प्रकट होगा। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां देखिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, इसका मतलब है कि जो विश्वास करते हैं क्या उनमें ये चिन्ह प्रकट होंगे? क्या उनमें चिन्ह प्रकट होंगे? मैं नहीं सोचता कि वो इसके विषय में बातें कर रहा है। वे जो विश्वास करे, किस बात पे विश्वास करना जरूरी है? जैसे यीशु ने विश्वास किया उसने परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास किया, उसने अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया। वो इस बात को समझ गया कि वो परमेश्वर द्वारा निस्वार्थ रूप से ग्रहण किया गया है। वो अपनी पहचान को जानता था और परमेश्वर ने जो उसे कहा वो है, और उस अधिकार के साथ वो चला जो परमेश्वर ने उसे कहा कि वो कौन है। और तो इसलिए जब कहा गया कि उन्होंने विश्वास किया, मैं विश्वास करता हूं कि यदि हम भी
जान जाएंगे और विश्वास करेंगे, और विश्वास से जो धार्मिकता है उस पर भरोसा रखेंगे यीशु के द्वारा से, और अपने बुरे कामों से पश्चाताप करेंगे, जिसके विषय में हम बातें कर रहे थे। परमेश्वर पर भरोसा रखे, उसके प्रेम, दया, अनुग्रह, क्षमा और निस्वार्थ प्रेम के लिए, और उसमें अपनी पहचान को हम समझे कि हम उसके साथ एक हैं, हम उसमें हैं और वो हम में, हम उसके साथ एक हैं। जब हम अपने आप को ऐसा देखेंगे, समझेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, तब ये चिन्ह आपके द्वारा भी प्रकट होगा जब आप लोगों पर हाथ रखेंगे। आमीन। मैं सोचता हूँ कि कई समय में ये चिन्ह हमारे साथ नहीं होते, क्योंकि हम इन सच्चाइयों के ऊपर अपने आप को आधारित नहीं किए, इन सच्चाइयों पर हम सही रीति से विश्वास नहीं करते, और हमारे पास हम आते हैं, लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और संदेह करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये कार्य नहीं होगा, क्योंकि हम जैसा विश्वास करते हैं वैसे होते हैं, और वास्तव में जो हम नहीं है। आमीन। और इसलिए विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। और आप जानते हैं, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8 वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। देखिए, हमारे पास सब कुछ है। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे पास, हमारे अंदर है। आपके पास सामर्थ है। सामर्थ आपको दिया गया है। लेकिन आप देखिए, ठीक यीशु के समान ही जब यीशु का बपतिस्मा हुआ यरदन नदी में, और वो पानी से जब बाहर निकला, उस पर परमेश्वर का आत्मा उतर आया। अब आप जानते हैं, और मैं जानता हूं आपने मुझे इसे पिछले क्लास में कहते हुए सुना होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि यह महत्वपूर्ण है कि हम फिर से इसे एक बार देखें। यीशु जब वो पानी से बाहर निकला, किस बात ने उसे सामर्थ दी? यीशु मसीह में, उसके अंदर पवित्र आत्मा की कौन सी योग्यता उसको सामर्थ दिया? परमेश्वर पिता ने उसके बारे में क्या कहा था जिस पर उसने विश्वास किया? क्योंकि मैं सोचता हूं कई एक बार हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ तो कमी है और हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं, अन्य भाषा में बातें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में कोई सामर्थ नहीं। फिर वे कहते हैं कि मैं तो सोचता था कि मेरे पास सामर्थ है क्योंकि पवित्र आत्मा है मुझ में। देखिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर है और वो आपके लिए उपलब्ध है, परंतु ये तभी काम करेगा जब आपका हृदय इन आधारभूत और आवश्यक सच्चाइयों के ऊपर आधारित होगा कि आप प्रभु में कौन हैं, आपके प्रति परमेश्वर का प्रेम और उसकी स्वीकार्यता, और वे सारे आधारभूत सच्चाइयां जो प्रभु में आपकी पहचान, आपका विश्वास, आपका प्रभु में चाल, इन सारी बातों को प्रकट करता है। और यही आपको स्पष्ट करेगा कि आप लोगों के ऊपर हाथ क्यों रखें, और तब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का प्रकटीकरण देखेंगे। आमीन। क्या यह बात किसी की सहायता कर रहा है? यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए, और सब कुछ विश्वास द्वारा अनुग्रह ही से है, और हम लगातार इसके विषय में बातें करते जा रहे हैं क्लास में, विश्वास द्वारा अनुग्रह से। ये सवाल हमेशा पूछे जाने चाहिए। क्या ये सवाल आपके नोट्स में है? क्या ये कोई विशेष सामर्थ्य है जो किसी चमत्कार के समान कार्य करता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। जरूर ये पवित्र आत्मा का विशेष सामर्थ्य है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। आमीन। क्या कोई विशेष प्रकार का कोई अभिषेक है जो मुझे लेना है, या फिर कुछ ऐसा कुछ खास है जिसके लिए मुझे आगे जाना होगा कि मैं उस विशेष अभिषेक को पा सकूं? नहीं, आपके पास यीशु मसीह का अभिषेक है। आपके पास एक ही अभिषेक है जो यीशु मसीह का अभिषेक है। यीशु मसीह का जो अभिषेक था वही अभिषेक आपका है। हालेलुया। ये बात तो अद्भुत है। इसलिए जब आप इसे समझ जाएंगे तब आप यीशु के समान होंगे। अब जानते हैं, उसने अपने चेलों को 2 बातें कही, जाओ राज्य का सुसमाचार, राज्य का समाचार सुनाओ और जरूरतमंद लोगों की सेवा करो। और यही बातें उन्होंने की। यीशु सुसमाचारों में, यदि आप सुसमाचार की किताबों को देखेंगे, आप देखेंगे कि, और किसी ने शायद इसका जिक्र किया था, शायद रात की क्लास में या यहाँ, मुझे नहीं पता ठीक से अभी, लेकिन यीशु मसीह के दिनों में रहने वाले लोग उनके पास विश्वास था और आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार जो उन्होंने विश्वास होने के कारण अनुभव किया, लेकिन उनका विश्वास यीशु की योग्यता पर था। मेरे कहने का मतलब है कि वो महिला जो आकर के यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, उसके पास विश्वास था, लेकिन उसे यीशु की योग्यता पर विश्वास था। यदि मैं केवल उसके वस्त्र ही को छू लूं, आमीन। और वो व्यक्ति जो यीशु के पास आया, वो सरदार जो यीशु के पास आया, और वो कहता कि यीशु आपको बस यही करना है, मैं विश्वास करता हूं, आपको बस यही करना है, आप बस कह दे, मैं आपकी योग्यता पर विश्वास करता हूं प्रभु। हालेलुया। ये ठीक उसी प्रकार की बात है जब हम आते हैं सुसमाचार लेकर के, हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं और लोग उसे सुनते हैं। जब वे सुनते हैं कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया, तब उनकी योग्यता पर वे विश्वास करते हैं, वे उसके विश्वास पर विश्वास करते हैं। और जब वे ऐसा करते हैं तब आश्चर्य कर्म को वो अपने जीवन में
अनुभव करते हैं और उसके भागीदारी होते हैं और अलौकिक और ईश्वरीय बातों को देख पाते हैं। आमेन। इसलिए और वहां पर कुछ विशेष अनुष्ठान के विषय भी है, और जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सारी बातों में गहरे में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस हाथों के रखे जाने का विशेष अनुष्ठान होता था और वो सेवा के लिए किसी को नियुक्त करने के लिए जो स्थानीय कलीसिया के द्वारा किया जाता था। और आप जानते जैसा उसने किया पतरस और बरनबास के साथ, जब ये अंताकिया में था उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें फिर भेजा गया। इसलिए हम देखते हैं कि हाथों का रखा जाना एक अनुष्ठान के रूप में भी किया जाता था, और आप इसे तिमोथी की पत्री में भी आप पाएंगे। और पौलुस इसके विषय में बात करता है तिमोथी उसका 4 अध्याय 12 से 14 आयत में, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 3 वचन में। और ये वास्तव में पतरस के बारे में माफ कीजिएगा पौलुस और बरनबास के बारे में बात किया गया है। दूसरा तिमुथियुस उसका 1 अध्याय 6 और 7 वचन। और ये वरदानों के इस्तेमाल किए जाने के विषय बातें करता है जो हाथों के रखने के द्वारा पाया गया। हाथों के रखने के द्वारा जो वरदान प्राप्त हुए हैं, ये सिर्फ वरदानों का दिया जाना नहीं है, आमीन, लेकिन वरदानों को इस्तेमाल करना जो पहले से आपके अंदर है। हालेलुया। ठीक है, आइए अब अगले बात की ओर आगे बढ़े। हम ये करने जा रहे हैं अभी। हालेलुया। आमीन। मुझे माफ कीजिएगा, मैं समझ सकता हूं मेरे पास जो साधन है वो 8 कक्षाओं में पूरा करना काफी कठिन है। आमीन। मरे हुओं का जिलाया जाना, पुनरुत्थान की जो शिक्षा है, एक ऐसी आवश्यक सच्चाई है जो मसीहत को अन्य सभी धर्मों से अलग करती है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है। ये जो आधारभूत सत्य है मरे हुओं का पुनरुत्थान, इसके विषय में यीशु ने कहा कि वही जीवन और पुनरुत्थान है, और उसके बाद और उसके मरने के 3 दिन के बाद वह स्वयं मुर्दों में से जी उठा। उसने ना सिर्फ प्रचार किया वरन उसने प्रदर्शित करके ये बातें दिखाई। और मत्ती रची सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में, मत्ती उसके 17वें अध्याय में यीशु जाते हैं और अपने चेलों को बताते हैं। मत्ती 16 उसके 21वें आयत में लिखा है, उस समय से यीशु चेलों को स्पष्ट रीति से बताने लगा और चेलों को दिखाया अवश्य है कि वो यरूशलेम को जाए और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाए और मारा जाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उसने अपने चेलों को पहले ही बताया। उसने जबकि पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि क्या होगा, और उसके बाद वास्तव में हो गया। और वास्तव में उसने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान में इस बात को प्रदर्शित किया और जी उठा। इसलिए अब क्या कारण है कि यह पुनरुत्थान का सिद्धांत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? आइए हम यहाँ से कुछ बातों को देखेंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं, बहुत ज्यादा समय इन बातों पे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि हम इसे अधिकांश लोग इन सारी बातों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। पर आइए आगे देखें। पुनरुत्थान इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आइए देखें रोमी उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन कहता है। आइए हम लोग इसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसके पहले वचन से पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, पौलुस जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिससे पहले ही प्रतिज्ञा मिली भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। परमेश्वर आशीष दे। अपने पुत्र यीशु मसीह के संबंध में जो हमारा प्रभु है, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश का है। अब इस बात को आप ध्यान दें कि कैसे वह किस प्रकार से यीशु की मानवता को दाऊद के बीच के साथ जोड़ा गया, उसके शरीर के भाव से पवित्रता की आत्मा के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र के रूप में घोषित किया गया, मृतकों में से जी उठने के द्वारा। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसा स्थान है जहां हम देख सकते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो भी कि वह 100% मनुष्य था, जीवन की हर बातों में, हर क्षेत्र में हमारे समान था 100%, और ऐसा जीवन जिया जो जिसमें कोई ऊंचा ओहदा नहीं था। एक साधारण सा मनुष्य जो पवित्र आत्मा से भरा परमेश्वर के प्रेम, क्षमा, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी स्वीकार्यता को अनुभव किया। और इसके बाद मृतकों में से उसका पुनरुत्थान इस बात को साबित किया कि ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, आमीन। और इसलिए मृतकों का पुनरुत्थान ठीक इसी समय में हमें आश्वस्त करता है
क्योंकि ये सारी बातें को साबित करता है और पुख्ता करता है। और अगली बात यह है कि मृतकों का यह पुनरुत्थान हमें आश्वासन देता है कि अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया! क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है और हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय हम लोग देखेंगे इस घड़ी, उसका 12 से 17 वचन तक, और रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, फिर दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 14 वचन। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन सारे वचनों से होकर के जाऊं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14 वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और उसी सामर्थ्य से वो हमें भी जिलाएगा। हालेलुया! अन्य अनुवाद में ऐसा कहा गया है, वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने प्रभु को जिलाया और हमें भी जीवन के लिए मरे हुओं में से जिलाएगा अपने सामर्थ्य से। इसलिए वो यहां क्या कह रहा है कि क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अब हमारे पास अनंत जीवन की आशा है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए, समस्या यह है कि हम कई लोगों को बहुत ही परेशान पाते हैं जब हम उनसे मुर्दों के पुनरुत्थान के बारे में बातें करते हैं तब। और इसका कारण क्या है कि इतने सारे वर्षों में बहुत सारी गलत बातों को सिखाया गया है मरे हुओं के पुनरुत्थान के विषय में। जानते हैं, दूसरा तीमुथियुस, मेरे साथ निकालिएगा उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 8 वचन। आइए हम लोग 7वें वचन से 8 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा, और तू स्मरण रख कि यीशु मसीह जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। अब यहां पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है कि, और उसको एक स्पष्ट निर्देश देते हुए कहता है कि परमेश्वर इन बातों की समझ तुझे देगा, लेकिन वो कहता है कि अब तुम्हें स्मरण रखना है कि जब तुम सुसमाचार का प्रचार करो, वो कहता है मेरे सुसमाचार के अनुसार, जिस सुसमाचार को मैं प्रचार करता हूं उसके अनुसार यीशु मसीह जो दाऊद के वंश से है, मतलब यीशु मसीह जो एक मनुष्य है, वो मुर्दों में से जी उठा है। यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। और हम देखते हैं कि पौलुस के सुसमाचार का जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये कि पौलुस लोगों को सिखाता था कि यीशु मसीह जो कि मुर्दों में से वो जी उठा है, वो मुर्दों से जी उठा है। यदि आप नीचे 18 आयत को देखें, ये कहता है, और यहां पर हमीनियुस और फिलेतुस के बारे में कहा गया है, और ये दो लोग हर जगह जाकर गलत बातों को लोगों को सिखा रहे हैं, और इनके विषय में कहा गया कि ये दोनों मिलकर गलत बातें सिखा रहे हैं। वो यह कहकर सत्य से भटक गए हैं कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। एक अन्य अनुवाद में इस प्रकार से कहा गया है, ये लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। यहां दो मूलभूत गलतियां हैं जिसके विषय में यहां कहा गया है, और मैं इसे लगातार तो कलीसिया में नहीं देखता, लेकिन मैं जैसे बताया कि मैं आज ज्यादा समय इसमें नहीं दूंगा। और वो पहली बात, और कई ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते कि कोई पुनरुत्थान नहीं है, और उनमें से एक सदुकी है, और इनका सदुकी होने का कारण ही यह है कि ये पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए ये सदुकी है। लेकिन और जो दूसरी बात है वो यह है कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है। इसलिए यहां कुछ लोग हैं जो बहुत दृढ़तापूर्वक इस बात को सिखाते हैं कि जिस पुनरुत्थान के विषय में यीशु ने सिखाया, जिसके बारे में नए नियम में लिखा है, ये कुछ एक ऐसी बात है जो हजारों साल पहले पूरा हो चुका है, और अब हम आगे पुनरुत्थान को नहीं देखेंगे। ये एक गलत बात है, क्योंकि पौलुस बड़े स्पष्ट और साधारण संदेश को प्रचार किया जब उसने पुनरुत्थान के विषय में प्रचार किया। मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, हम लोग देखेंगे यहां पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 12 वचन, और मैं NIV वर्जन से पढ़ूंगा। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया गया, वो जी उठा मरे हुओं में से, माफ कीजिएगा, कि वो मरे हुओं में से जी उठा,
तो तुम में से कितने ऐसे कह सकते हो मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का कोई पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह यीशु भी नहीं जी उठा। आप ध्यान दें, यहां पर वो तर्क कर रहा है। यदि हम ये कहने जा रहे हैं कि मुर्दों का पुनरुत्थान नहीं है, तब हम ये भी नहीं कह सकते कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा एक आदर्श है इस बात का कि हम कौन है। और इसलिए यदि यीशु नहीं जी उठा, यदि पुनरुत्थान है ही नहीं, तो यीशु भी नहीं जी उठा है। यदि यीशु मरे हुए में से नहीं जी उठा है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, और उसी प्रकार से तुम्हारा विश्वास करना। यह सामर्थ्य बात है। और इसीलिए आप कुछ लोगों को ऐसे पाएंगे और वे लोग इन सारे विषयों पर तर्क करेंगे, और ऐसे लोगों को आप सुनेंगे और उन्हें देखेंगे, ये इस पुनरुत्थान के विषय पर लगातार तर्क वितर्क करते हैं। और वे लोग जहां तक हो सके पीछे जा करके यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी गलत साबित करने के लिए कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था, इस बात पर तर्क करते हैं। और यही एक समस्या, यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था तब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब हमारे पास एकदम भी कुछ नहीं है। परंतु यदि यीशु मृतकों में से जी उठा, यह बहुत बड़ी बात है, और यह सब कुछ और एक बहुत बड़ी बात है। तब फिर हम सब परमेश्वर के गलत गवाह ठहरेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय यह गवाही रखी कि उसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। लेकिन यदि उसने मसीह को मुर्दों में से नहीं जिलाया, या यो कहें मुर्दे नहीं जिलाए गए, यदि मुर्दों का जी उठना नहीं है तो मसीह यीशु भी नहीं जिलाए गए, नहीं जी उठे। और यदि मसीह यीशु नहीं जिलाए गए तब हमारा विश्वास व्यर्थ ठहरा, और अब भी हम पाप में हैं। क्योंकि मृतकों में से पुनरुत्थान यह सिर्फ इस बात को साबित नहीं करता कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसने वो काम भी पूरा किया जो उसे दिया गया था कि पाप से व्यवहार करे और मसीह के परिवार में हमारे ग्रहण करने के संबंधित सारी बातों को व्यवहार करें। आमीन। और यदि वो मुर्दों में से नहीं जिलाया गया, तब इनमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई। तब हम अब भी उसी स्थान पर में हैं और हम समस्या में हैं। इसलिए जानते हैं, लोग शायद ऐसा सवाल पूछेंगे कि क्या मैं मुर्दों को जिला सकता हूं यदि मैं विश्वास नहीं करता हूं, यदि इन बातों को मैं नहीं जानता? ठीक है, मेरे साथ निकाल करके पढ़ेगा 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 से मैं सोचता हूं ये 15 वचन है, शायद 15 का 51। मेरे नोट्स में यहाँ कुछ गड़बड़ी है। लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब के सब बदल जाएंगे, क्षण भर में, आंखों के पलक झपकते ही, अंतिम तुरी के साथ। क्योंकि तुर ही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। सुनिए, देखिए, सुनिए, ये जो अनंत जीवन है, इसका मतलब जो भी कि आप इसके विषय में नहीं जानते हैं, जब आप मरेंगे और जब पुनरुत्थान स्थान लेगी, आप बाहर निकल आएंगे। आमीन। क्योंकि कुछ लोग हैं, मैंने उन्हें प्रचार करते हुए सुना कि आप जानते हैं जब आप मरेंगे और यदि आप पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, और चूंकि आप विश्वास नहीं करते इसलिए आप नहीं जिलाए जाएंगे। नहीं, अब मुझे ये कहने दीजिए। आप सुनिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि पुनरुत्थान क्या चीज है और वे मर गए, वे भी मसीह यीशु में जिलाए जाएंगे। हर कोई, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हम कई बार समझ नहीं पाते कि हर एक नश्वर व्यक्ति अविनाशी दशा में जिलाया जाएगा। हर नश्वर मनुष्य अविनाशी दशा में जिलाया जाएगा। सिर्फ विश्वासी लोग नहीं, हर एक मनुष्य जिलाया जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए जिएगा। कुछ लोग परमेश्वर के साथ जिएंगे और कुछ लोग परमेश्वर से अलग होकर जिएंगे। आमीन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित तौर पे यह पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। और इसलिए क्या होगा जब हम इसके विषय में बातें करें, और यदि मान लीजिए मैं अभी के अभी मर जाऊं, तो यदि आप इसी घड़ी मर जाएंगे तो आपकी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी, एक विश्वासी होने के नाते। आमीन। और इसके विषय में याकूब ऐसा कहता है, जिस प्रकार आत्मा के बगैर शरीर मरा हुआ है, उसी प्रकार विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। एक शारीरिक देह बिना आत्मा के मरी हुई होती है। जब आपका देह मरता है, जब आपका ये शारीरिक देह हॉस्पिटल ले जाने के योग्य नहीं रह जाता, या फिर चेतावनी दे दी गई हो कि आप कभी भी अपने देह को छोड़ सकते हैं, आमीन, लेकिन आपकी आत्मा जीवित रहती है
और जब ऐसा होता है, क्या आप जानते हैं पौलुस कहता है, वो कहता है कि शरीर से अनुपस्थित होना परमेश्वर के साथ उपस्थित होना है। आमीन। ठीक है, हम लोग अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। जो मेरे नोट्स में ये 8वां पार्ट है। आमीन। अनंत न्याय। अनंत न्याय। क्या आपने इसे पकड़ लिया है? क्या आप है? देखिए जरा, सभी लोग हैं। हालेलुया, आप सभी अच्छे हैं। ठीक है, अनंत न्याय। अब क्या आप जानते हैं पिछले कक्षाओं में पिछले क्लास में हमने क्या किया था? नहीं नहीं नहीं, क्लास में नहीं, कोई बात नहीं। पिछले सत्र में हमने एक अलग क्लास किया, सुसमाचार की मुख्य बातें। हाँ हाँ, हमने इसे किया, हम इसे जोड़ने जा रहे हैं अभी। सुसमाचार की मुख्य बातें, ये हमने बहुत थोड़ा इस विषय में देखा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर से हम लोग इसके बारे में देखें, फिर से एक बार इसे देखेंगे। देखिए, जब कभी भी आप न्याय के विषय बात करेंगे, ये काफी आसान होता है कि लोग डर जाएं, क्योंकि न्याय का विचार मात्र ही लोगों के जहन में डर ले आता है, और विशेषकर उनके लिए जो परमेश्वर के प्रेम में स्थिर नहीं बने हुए हैं। और जैसा हम इन बातों में आगे जाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप देखें, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे पास है, उसे हम देखेंगे। क्योंकि अनंत न्याय जो है बेहद ही महत्वपूर्ण, आधारभूत, आवश्यक सत्य है। विश्वासियों को जरूरी है कि बहुत दृढ़तापूर्वक अपने विश्वास प्रणाली में स्थिर हो जाए। अनंत न्याय जो बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम इस बात को समझ गए हैं कि यीशु ने हमें पाप के परिणाम मृत्यु और दंड से छुड़ा लिया है। इब्रानी उसका दूसरा अध्याय, मैं जल्दी से पढ़ूंगा। इब्रानी उसका दूसरा अध्याय 4 वचन, मुझे माफ कीजिएगा 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, मनुष्य होकर शरीर के भौतिक गुणों में वो स्वयं उसके समान, उनके समान उन्हीं गुणों का सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को पूरी रीति से निकम्मा कर दे। 15 आयत कहता है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में थे, उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें वो दासत्व से छुड़ा ले। तो वो क्या कह रहा है? यीशु आया, हाँ, वो उन बातों में सहभागी हुआ और मनुष्य बना, वो अपने शरीर में जीवन जिया, और वो सब कुछ उसने उस क्रूस पर पूरा किया। उसने परमेश्वर के क्रोध और उसके न्याय को संतुष्ट किया, और वहां अनंत काल का न्याय हुआ उस क्रूस के ऊपर में। और ऐसा करने के द्वारा उसने आपको और मुझे छुटकारा दिया मृत्यु और दासत्व के भय से। और उस मृत्यु के भय का आशय है उस दंड से जो अनंत न्याय के बाद मिलना है। हालेलुया, ये महत्वपूर्ण बात है। आमीन। यीशु ने उस न्याय को अपने ऊपर में ले लिया। हम देखते हैं यूहन्ना उसका 3:18 में, जहां बहुत स्पष्टता से कहा गया है कि जो उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा रखता है, उस पर आश्रित होता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो उस पर भरोसा रखता है उसके ऊपर कभी न्याय नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई तिरस्कार नहीं, कोई दोषारोपण नहीं है, और इसके साथ ही कोई नुकसान नहीं है। हालेलुया, ये तो अद्भुत बात है। और यह एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 22 से लेकर के 24 आयत तक, मेरे विचार से 24 आयत कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर यकीन करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर गया है। हालेलुया, ये तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय, इस एक और वचन को हम लोग देखेंगे, और उसमें बहुत गहरा नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां पर यीशु मसीह अपने शिष्य से कहते हैं, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचा उठाया जाऊंगा तो मैं सब मनुष्य को अपने पास खींचूंगा। लेकिन यहाँ जो शब्द मनुष्य आया है वो चिन्ह स्वरूप है। क्या आप स्मरण करते हैं? हालेलुया। अब यदि देखें, और ये मनुष्य शब्द जिसे आइटलेक्स कह रहे हैं, ये मूल भाषा में ऐसा नहीं है।
और यीशु जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय यह है कि इस संसार का न्याय तो अब है। अब परमेश्वर तैयार है इस संसार का न्याय करने के लिए, लेकिन यदि मैं क्रूस पर ऊंचा उठाया जाऊंगा तो मैं सारे न्याय को, दंड को जो तुम्हारे ऊपर होना था, अपने ओर खींचूंगा। हालेलुया। इसलिए किसी भी मनुष्य पर उसके पाप के लिए दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया, आमीन। और यीशु आगे चलते हम बहुत सारे अन्य वचनों में हम लोग देख पाते हैं। वहां पे जिन लोगों ने इस क्लास को अटेंड नहीं किया था वे फिर से इस क्लास में आ सकते हैं और हम लोग फिर से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सुसमाचार के गुण। एक न्याय का दिन तय किया हुआ है। हमें इस बात को समझना जरूरी है कि एक दिन न्याय का होना जरूरी है। और मैं लोगों को बताता हूं, हमें यह समझना चाहिए कि यह न्याय का दिन बेहद ही बुरा हो सकता है उसकी कल्पना से बढ़कर। कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या करनी चाहिए कि यह न्याय का दिन किस प्रकार होगा। मैं बता दूं, यह बहुत ही भयानक होगा। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यह आपके लिए नहीं है। हालेलुया। हाँ, यह सही बात है कि न्याय होना तय है, और ये जो न्याय का होना तय किया गया है यह सच में बहुत ही भयानक होगा। हम प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 11 से 15 वचन तक हम देखेंगे, और वहां पर श्वेत सिंहासन के न्याय के विषय में कहा गया है। और उन बातों को पढ़ करके आप आश्वस्त हो जाए, कहीं आपके पांव और आपके घुटने कांप तो नहीं रहे। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक विश्वासी होने के नाते यह आप में से किसी के लिए नहीं है। और यही बात मैं बहुत जल्दी से आप सभी को बता देना चाहता हूं। वहां पर मसीह यीशु का न्याय का सिंहासन है। आमीन। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 10 वचन, मसीह का न्याय का सिंहासन। कि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। अब आप जानते हैं इसे, फिर से जब आप इस वाक्यांश को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे क्या इसे, और मैं सोचता हूँ सब परमेश्वर का अनुग्रह से है। यदि हम लोग देखेंगे 1 कुरिन्थियों, मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। ध्यान दीजिए यहाँ पौलुस क्या लिखता है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि इस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। बेहद महत्वपूर्ण। पौलुस इस बात को कहता है, जब मैं आया मैंने इस संदेश का प्रचार किया, और मैंने जिस बात का प्रचार किया उसमें सारे आधारभूत शिक्षाएं हैं यीशु मसीह के संदर्भ में। आप में से कितने लोग कहेंगे कि जो कुछ भी हमने किया उसमें से आधारभूत और महत्वपूर्ण सच्चाइयां, जो सारी बातें मसीह को प्रकट करती उसके लिए है। आमीन। और यही बात को वो कहता है कि जब मैं आया मैंने इसी बात का प्रचार किया, और इस प्रकार से नेव डाली गई। इसको छोड़ और कोई नेव है ही नहीं जो डाला जाए। लेकिन वो आगे कहता है कि आपको सावधान रहना कि कैसा रद्दा रखते हैं। आमीन। और अंत में हम उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां पर लोग इस बात को देखते हैं कि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पर सोने, चांदी या बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखता है, या काट या घास या फूस का रद्दा रखे, उसका कार्य एक दिन प्रकट हो जाएगा कि वो क्या है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि उसका काम प्रकट होगा, और आग से हर एक मनुष्य का कार्य परखा जाएगा और देखा जाएगा कि उसकी गुणवत्ता क्या है। यदि उसका कार्य बच जाता है तो वह अपना मजदूरी पाएगा, परंतु यदि वो जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। लेकिन वो आप खुद तो बच जाएगा, वो आप तो बच जाएगा, परंतु जलते जलते। और शायद आप ऐसा सोचे, ओह प्रभु ऐसी बातें मेरे जीवन में ना होने पाए। ठीक है, यहां से मैं 2 बातें आपको दिखाना चाहता हूं। इस विषय को पढ़ते वक्त आप सभी जो बाइबल स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप जरूर से जाएं और इसका बाइबल अध्ययन करें। आप जब कभी भी आप बाइबल में सोने, चांदी या बहुमूल्य पत्थर का जिक्र देखें, या तो नए नियम में या फिर पुराने नियम या फिर किसी को कहते हुए, तो ये सारी बातें हमेशा सिद्धांत के विषय बात करती है। ये सिद्धांत के बारे बात है जो मजबूत और अच्छा है। एक अच्छा सिद्धांत, सत्य सिद्धांत। वो ये कह रहा है कि यदि इस नेव के ऊपर तुम रद्दा रखोगे जो मसीह है, और नए नियम की इन सच्चाइयों को लोगे, और उन महत्वपूर्ण सच्चाइयों को जो इस क्लास के आरंभ में बात की गई, और हमेशा एक अच्छा और मजबूत सिद्धांत के विषय कहा गया। वो कहता है कि यदि एक ऐसे दृढ़ सिद्धांत के ऊपर तुम रद्दा रखते हो, तो
वो कहता है वही स्थिर रहेगा। तब इसके साथ वो काट, घास और फूस के बारे कहता है। और ये सब रोचक बातें हैं, घास, फूस और लकड़ी। आइए हम लकड़ी के साथ आरंभ करते हैं। और मैंने इस लकड़ी शब्द के अर्थ को डिवाइन एक्सपोजिटरी डिक्शनरी में खोजा। आप भी जाकर के इसे वहां देख सकते हैं। और यहाँ जो इस लकड़ी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, आप में से कितने लोग याद करते हैं प्रेरितों के काम की किताब में, जहां पौलुस और सिलास, इन दोनों को बंदीगृह में डाला गया है और दोनों के पांव को काट पर ठोका गया है। आमीन। ये काट क्या है? यहां जो काट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये वही काट है जिसे हम देख रहे हैं। लकड़ी या वो काट लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसमें छेद बने हुए हैं, जिसके अंदर लोगों के पांव को डाला जाता है ताकि उसे बंधन में रखें। पौलुस क्या कह रहा है? उस दिन जब यीशु का न्याय का सिंहासन आपके सामने होगा, तब यदि आप इस सिद्धांत को लेकर के आए, जो भी कि उसने एक सच्चे सिद्धांत को हमारे बीच में स्थापित किया, लेकिन आप इस बंधन के सिद्धांत को लाएंगे तो जो आपके जीवन में बंधन लेकर आता है, तब वो दिन आएगा जब परमेश्वर अपने प्रेम के आग से उस सिद्धांत को आपकी जिंदगी जला करके आपको आजाद कर देगा। हालेलुया, आमीन। फूस या ईख, यहां ईख के बारे कही गई है। जब इस शब्द को देखेंगे, यह मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वे लोग सीधा ईख या फूस लेते थे और उसे मापने के लिए इस्तेमाल करते थे और उसमें गांठ लगाते या चिन्ह लगाते हैं और उसे एक टेप के समान वे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसे चीजों को नाप सके। तो वो क्या कह रहा है? यदि आप अपने जीवन में ऐसे सिद्धांतों को स्थापित करेंगे जो हमेशा ऐसे कारणों को उत्पन्न करा कि आप माप ले लेकिन आप माप नहीं पा रहे हैं, एक दिन आएगा जब परमेश्वर की प्रेम की अग्नि जो उस सिद्धांत को आपके जीवन से जलाकर राख कर देगी और आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और ये जो घास है और ये बेहद ही रोचक है। मुझे नहीं पता क्यों इसका अनुवाद ऐसा किया गया है घास के रूप में। जब आप मूल भाषा में देखेंगे और जब आप इसकी परिभाषा को वाइन एक्सपोजर डिक्शनरी में देखेंगे, वहां लिखा है नजदीक से खिलाना। क्या आप जानते हैं कि जब एक पशु को खिलाया जाता है तो किस तरह से नजदीक से खिलाया जाता है? उसके सर को बाड़े में फंसा कर रख दिया जाता है ताकि वो निकाल ना पाए और उसे दबाव दिया जाता है कि जो कुछ उसके सामने धरा है उसे खाए। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जिसे दबाव दिया जाता है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, लेकिन तो प्रचार किया जा रहा है, उन्हीं बातों को सुने, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं कि अन्य अच्छे सिद्धांत को वो ढूंढ ले। और तब भी जब आप परमेश्वर के सामने आएंगे, उसके न्याय के सिंहासन के सामने आप खड़े होंगे, ये सारी बातें भी भस्म हो जाएगी और आप वहां आएंगे, आप बच जाएंगे उस आग में से। और हाँ, बहुत सारे लोग बहुत समय लगाते हैं इन सिद्धांतों में अपने आप को स्थिर करने में, लेकिन वे सारे लोग हानि उठाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। और यही एक न्याय रह गया जिसके लिए हम इंतजार कर सकते हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इन बातों को आपके जीवन में देखना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। हमने इसे कर दिखाया, सब ठीक है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो।